थे, बाकी तो हम जैसे गुनहगार ही थे। तो आज फैसला सुखे की में हो गया। जल्दी करिए हैदरी। आज सुखे की में फैसला करें आप जज, मैं साइल, आप मुफ्ती, मैं सवाली। जो भी फैसला दे मुझे कबूल है। एक मासूम है ना हजरत मूसा, बाकी तो उम्मती हम जैसे गुनहगार ही थे। तो पता चला आसमान से खाना गुनहगारों के लिए भी आया, जन्नत से खाना सिर्फ हुसैन ने मंगाया। वाह 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 वाह। जो हाथ फैल रहे हैं 8 मुहर्रम को, वो हाथ हुसैन की अम्मा से खैरात ले रहे हैं। शर्माओ नहीं, हाथ ऊंचे हैदरी। जिसकी छत पे अलम आप जी या नजर बद से बचे रहो, हमेशा आबाद रहो। बानियान आपके घरों पर मालिक रहमत और बरकत का नज़ुल फरमाए। इससे ज्यादा दाद मांगूंगा नहीं, इससे कम लूंगा भी नहीं, इतनी मेरे लिए काफी है। एक दिन हजरत मूसा की उम्मत ने मूसा से कहा कि जब आसमान का खाना खा खा के ना हम तंग आ गए। नखरा देखें, हमें जमीन का रिज्क चाहिए। सूरत बकरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है थोम, प्याज, दालें, लहसुन। 1 2 क्या फायदा तेरे हथ दा जेड़ा हथ लंगर करे ते अली नू सलाम ना करे। वो भी कोई हथ ही है। थोम, प्याज, दालें, लहसुन सब का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। कुरान में हर चीज का जिक्र है। अगर काश मैं सुनता होता ये जुमला और यहाँ पे पढ़ता कोई और होता, जहां आप बैठे हैं यहां मैं होता, पता नहीं कितनी दाद देता। तो फिर हम गरीबों का कसूर क्या है शियाने हैदर करार का? हमें कुरान से थूम मिल गया है, तुम्हें अली भी नहीं मिला है। अब पता चला है मेरे सामने हैं वो लोग जिनके लिए मैं भाग के आया हूं। जिसकी छत पे अलामा हाथ ऊंचे है अली मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन की विलायत के सदका में मेरा अल्लाह आपको आबाद रखे। बहुत बड़ा दस्तरखान हजरत मूसा का। दुआ करते रहे बुजुर्ग, दुआ करते रहे ना, जवान मुस्कुराते रहना कि 7 लाख बंदा इकट्ठे खाना खाता है। इससे भी हजरत मूसा के दस्तरखान से भी मेरे बच्चों बड़ा वसी दस्तरखान था हजरत सुलेमान नबी का। मैं हजरत सुलेमान के सारे दस्तरखान की बात करूं तो फिर शायद 10-12 दिन और लगे। एक झलक दिखलाता हूं, बाकी आप खुद महसूस कर लेंगे कि कितने खाने पकते होंगे, कितने लोग वहां बैठ के खाना खाते होंगे। झलक देखना, पता नहीं बाकी खाने कितने पकते होंगे। 6 बोरे नमक के लगते थे रोजाना। 6 बोरे से, इधर वाले राजी बैठे हैं जी, 6 बोरे। इतना सारा नमक हो देख पकती है। 70-80 बंदा देख खाता है तो कितने लोग खाते होंगे कि 6 बोरे नमक के लग रहे हैं। वो भी नमक के, तो मौला की जरी की कसम, सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी बनी हुई है। एक दिन हजरत सुलेमान ने अल्लाह से कहा, एक बात सुन लो कि परवरदिगार मेरा दिल करता है जितनी जमीन पे तेरी मखलूक है, जमीन पे वो चरिंद है, परिंद है, इंसान है, हशरातुल अर्ज है, शेर है, चूंटी है, बकरी है, भेड़ है, जो भी जमीन पे मखलूक है, उनको एक दिन का खाना मैं दूं। कभी लुत्फ ले लिया करो, कभी लुत्फ लिया, बच्चे बोल पड़े।
पूरी मखलूक को एक दिन का खाना मैं दूं। अल्लाह ने कहा सुलेमान इस मखलूक को रजाना तेरा काम नहीं। क्या बात है, अब आप बेदार हो गए। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह बेदार हो गए। हजरत सुलेमान ने कहा परवरदिगार नबी हूं, हुज्जत हूं, मासूम हूं, क्या कहेगा जमाना कि नबी ने दुआ मांगी और अल्लाह ने कबूल ना की। कबूल फरमा। अल्लाह कहते चल कबूल है, दिन रख, किस दिन खाना देगा। हजरत सुलेमान कहते मालिक 6 महीने का वक्त चाहिए। वो बच्चा पहले बोला कि 6 महीने, इधर वालों को भी दुआ दे रहा हूं जी, कि 6 महीने मैं हर जिन्स के मिजाज के मुताबिक खाना इकट्ठा करूं। शेर गोश्त खाता है, कोई एक शेर ने तो नहीं आना, जितने जमीन पर शेर हैं सबने आना है। इंसान रोटी खाते हैं, कोई एक बंदे ने तो नहीं आना, जितने जमीन पर जन्नो मर्द थे सबने आना है। चिड़िया परिंदे दाना खाते हैं। सीट बना पुत्र, सीट बना, फैसला ना कर रहा हूं और बह भी जा। अजय तू निक्का है, वड्डिया होके पता नहीं की करेगा। छोटा हो कितना गुस्से में है, बड़ा हो के मौला तेरी जिंदगी करे। जुमला ज़ाय कर दिया मेरा तेरी वजह से, मौला तेरी खैर करे। आगे आगे आया ना तो जल्दी आया कर, इतने मेरे कोल आया कर। पता नहीं कहां पे थे कि 6 महीने मैं हर जिन्स के मिजाज का खाना इकट्ठा करूं। अल्लाह कहते चल 6 महीने का वक्त भी मिला। मूसा कहते जी एक दुआ और कबूल कर ले। सुलेमान कहते हैं और ये दुआ का लुत्फ लेना। क्या अब सुलेमान तीसरी दुआ कौन सी है? कहते जी जो कुछ मैं इकट्ठा करूं वो खराब ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते चल ये भी कबूल। खाने तैयार होना शुरू हो गए, इकट्ठे होना शुरू हो गए। हजरत सुलेमान ने अपनी उम्मत को हुक्म दिया, परिंदों को, चरिंदों को, जानवरों को, हशरातुल अर्ज को, तमाम इंसानों को कि जो जिसे मिले उसे मेरे दस्तरखान पे आने की दावत दो। और कितना बाइज्जत नबी था कि जब हजरत सुलेमान का तख्त परवाज करता था तो परिंदे, लुत्फ नहीं ले रहे आप, मुझे आ रहा है, परिंदे पर फैला के वाह 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 हजरत सुलेमान के चेहरे पर छतरी बनाते थे ताकि नबी का चेहरा सूरज की तपिश से महफूज रहे। एक दिन तख्त परवाज कर रहा है, हल्की सी सूरज की लकीर हजरत सुलेमान के रुखसार से टकराई। शाही निगाहों से बिला तस्बीह ऊपर देखा और हुक्म जारी फरमाया, कौन गैर हाजिर है? उन्होंने कहा जी हुद हुद। हुद हुद देखा है ना, इतना सारा होता है। थोड़ी देर गुजरी, हुद हुद भी आ गया। वो मुल्क सबा गया था मलका बिल्कीस के पास। हजरत सुलेमान कहते हैं अपनी गैर हाजिरी का उज़्र शरी जल्दी बता, वरना मैं छुरी मंगा के तेरी गर्दन पे रखूं। तू गया कहां था? उसने कहा सरकार आप नबी हैं, मालिक हैं, सरदार हैं, जो जी चाहे मुझे सजा दें, लेकिन ये कत्ल वाली धमकी ना दें। हाथ नीचे नहीं करने जिन्होंने उठा लिए। हजरत सुलेमान कहते थे ना सारा तू है, तुझे मैं क्यों नहीं मार सकता। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी मेरे मजहब का 7 आसमानों से बड़ा नाम है। वो फरमाते हैं कि हुद हुद ने पर फैलाकर अल्लाह के नबी की बारगाह में गुजारिश करता है सरकार कैसे मारोगे मुझे। अल्लाह ने इब्रानी जुबान में मेरे परों पे लिखा है या अली। जो हाथ अली को सलाम कर सकता है, जिसकी छत पे अलम है अब्बास का, बोला बोला ज़गीला निकलना। आपके क्या कहने, सुखे की के क्या कहने, आप अज़ादारों के क्या कहने, हुसैन के नौकरों के क्या कहने। हो घड़ी मेरे कब्जे में नहीं है यार, इसलिए आपको कहता हूं जल्दी जल्दी शामिल हो जाया करो। हुद हुद बैठा है दरिया के किनारे पर, जरी पे हाथ है,
मछली ने सर निकाला दरिया से, हुदहुद से कहती है कैसे बैठे हो? कहते खुद भी सुन और बाकियों को भी बता कि तुम्हारी दावत है जनाब सुलेमान के दस्तरखान पर। थैंक यू बेटा। मछली कहती है बड़ा करम किया अल्लाह के नबी ने, हम जैसों को भी अपने दस्तरखान पे आने के लिए याद फरमाया। एक तो सरकार का शुक्रिया अदा करना और दूसरा मेरा एक पैगाम देना सरकार सुलेमान को। क्या कि सरकार ठीक है, मखलूकें तो सारी आनी है आपके पास, लेकिन जब तक मैं मछली ना पहुंचूं खाना ना खोले। वाह 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 वाह, खाना खोले नहीं। ठीक है, खाना बन गए, 6 महीने का वक्त गुजर गया, अंबार लगा हुआ है। सोचो जरा, तसव्वुर कदे में तस्वीर सजाओ, अपने कंप्यूटर में ये ले आओ कि रोटियां तो सालन तो देगे तो गोश्त तो दाने तो घास, तो बकरी घास खाती है। हर मिजाज के खाने मखलूक के इकट्ठे हैं। हजरत सुलेमान तख्त पे बैठे हैं, नौकर ने आके हाथ बांधे, सरकार मखलूकें इकट्ठी हो गई, इजाजत है खाना खोले। सरकार फरमाते हैं वो तो ज़ाहिर खोलना ही है, लेकिन यार मेरा वादा है एक मछली के साथ, वो जब तक ना आए तो ज़ाहिर मेरा वादा है, बस आने वाली है, खोल देते हैं। थोड़ी देर गुजरी, वो भी रिंगती रूंगती पहुंच गई। उसने अपनी जुबान में अल्लाह के नबी को सलाम किया। शाबाश, बस यही मोहब्बत है आपकी कि आप मेरी आज बहुत मदद फरमा रहे हैं। इतना मैंने सोचा ना था जितनी आप तवज्जो फरमा रहे हैं। सरकार सुलेमान ने मछली की जुबान में उसको जवाब दिया और नबी फरमाने लगे, आ गई है तू, अब खोल दे खाना, वादा जो था तेरे साथ। कहती है सरकार मैं इतनी सारी हूं, ये शेर तो जंगल जानवर तो इंसान तो पता नहीं कौन कौन इकट्ठे हैं, अगर इजाजत दो तो मैं पहले खा लूं ताकि बाकी मखलूक के बाद में खा ले। हैदरी यार, अल्लाह के नबी ने कहा इतनी सारी मछली है क्या खाएगी? तरसाया नबी को, चल तू पहले खा ले, बाकी रुको भाई, ये बेचारी को खाने तो बड़ा दूर से आई है। मुझे अलमे अब्बास की कसम, अल्लाह की पाक उलूहियत की कसम, हुसैन के पाक नाने की रिसालत की कसम, अपने मुर्शिद अली की विलायत की कसम, जिसके दिन चल रहे हुसैन मौला अलैहिस्सलाम की कसम, शब्बीर अलैहिस्सलाम की जरी पर हाथ है, मुझे देखोगे तो पूरा पिंडाल उड़ जाएगा। 6 महीने का इकट्ठा किया हुआ हर जिन्स के मिजाज का खाना वो मछली एक लुकमे में खा गई। वाह 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 वाह। वो दरवाजे तक अल्हम्दुलिल्लाह हाथ बुलंद हो गए। जो हाथ नहीं उठा सका वो थका हुआ ना हो, जो हाथ नहीं उठा, हाथ यहीं पे मेरे बच्चे रखना, जवान बुजुर्ग हाथ ना भी चावल पे खाए रहे। मछली एक लुकमे में 6 महीने का इकट्ठा किया हुआ हर जिन्स के मिजाज का खाना खा गई। हजरत सुलेमान ने तख्त छोड़ा, जमीन पे आए, मुसल्ला बिछाया, आपके हाथ उठे हुए मौला आपको आबाद रखे, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह को सजदा करके कहता है वाकईन मालिक तेरा काम है इस मखलूक को रचाना। अल्लाह कहता है मेरा भी नहीं है, ये रिज़्क़ बांटने वाले हाथ का कमाल है। एक दो, क्या फायदा उस हाथ का जिसकी छत पे आलम हो। बिस्मिल्लाह का बिस्मिल्लाह, हाथ ऊंचे है। कोशिश कर लो, है जो राजी बैठे हो मुस्कुरा तो पड़ो, जो नाराज बैठे हो माफी दे दो। क्या रौनक है मेरे मौला के घर में। अली
एक दफा हाथ ऊंचे कर लो। इधर वाले बुजुर्ग मेरे दुआ दे रहे हैं, जो बच्चे बैठे हो छोटे छोटे खुश हो, ये जवान बुजुर्गान मौला आबाद हो। वो मूसा का दस्तरखान, वो सुलेमान का दस्तरखान, सुन लिए। लेकिन हजरत अब जो पहुंचेगा उसे मैं दाद दूंगा, वो मुझे ना दे। हजरत मूसा और हजरत सुलेमान के दस्तरखान पर जो बर्तन होते थे ना, वो तांबे के, पीतल के। किसी ने भी नहीं पहुंचा, मैं किसको दाद दूं? मलिक जी, तांबे और पीतल के बर्तन होते थे। कायनात में 2 दस्तरखान हैं जिनमें सोने चांदी के बर्तन थे। वाह 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 वाह। एक हसन मौला का, दूसरा हसन की पाक नानी का, जनाब खदीजतुल कुबरा बीबी का। मेरे मौला हसन के दस्तरखान पर भी सोने की प्लेटें, चांदी के गिलास, चांदी के जग, गिलासों के ऊपर कीमती हीरे जड़े हुए होते थे। जो हाथ उठाएगा जवान, रिस्क ना बढ़ जाए, मुझे फोन करें। मौला की कसम है, मैं मुजरिम बन जाऊंगा तेरा हाथ न चवे, फिर मुझे फोन न करें। तो फैला ही ना सके झोली तो मेरा कसूर तो उसमें नहीं है ना। मेरे हसन मौला के दस्तरखान पर सोने की प्लेटें, चांदी के जग, चांदी के गिलास, ऊपर हीरे जड़े हुए। मेहमान जब तशरीफ फरमा हो जाते थे, अली के पाक बेटे की ये आदत थी कि मौला मेहमानों के गिर्द यूं चक्कर लगाते रहते थे। कहीं खाने की कमी हुई तो अपने नौकरों को हुक्म देते, वहां जाके खाना पूरा करो। मेरे मौला ने एक अजीब मंजर देखा। एक बंदा है जो एक लुकमा खाता है, 4 दफा प्लेट को देखता है, यार सोने की है, फिर जग को देखता है, यार चांदी का है, फिर गिलास को देखता है, यार ऊपर हीरे लगे हुए हैं। जैसे मेरे मौला ने ये मंजर देखा, चलते 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 हसन सखी उसके पीछे आके खड़े हो गए। जैसे उसने फिर प्लेट को उठा के देखना शुरू किया, मेरे मौला ने अपना रहमत वाला, विलायत वाला, इमामत वाला, इस्मत वाला, तहारत वाला, इज्जत वाला हाथ उसके कांधे पे रख के कहते हैं, रज के खा, हम झूठे बर्तन वापस नहीं लेते। जरा हाथ चाई बैठे उन्हें रिस्क मिल गया। मौला हमारे बच्ची को जिंदगी वाला बेटा है मेरी। सुखे की है, इंचोली है। मेहरबानी साहब, मेहरबानी। एक बार हाथ ऊंचे चांदे है। बुजुर्गों का जवाब दे लो, इस पास वाले है। अच्छा जी, फिर यार भाई जॉन, दूसरा दस्तरखान हसन की नानी का, जनाबे मलिकतुल अरब। बेटा खुश हो जा मेरा पुत्र है, और मेरा पुत्र हंस पे मेरा चन। चलो दाद ना दे, हंसते पाओ ना। आपको मुस्कुराना भी सवाब है, आपका मुस्कुराना मेरी टेक है मेरे चंदा। बुजुर्गों के लिए तो मैं नहीं पढ़ता, मैं तो जवानों के लिए पढ़ता हूँ, ताकि आप कुछ ले जाए। बुजुर्ग तो हमसे बेहतर जानते हैं। शिया सुन्नी आबाद रहो, हमेशा इत्तेहाद में रहो, आपस में ना लड़ा करो। शिया सुन्नी मिडल मैन को तलाश कर जो तुम दोनों को लड़ा रहा है। उस दरमियान वाले, इधर वाले इत्तेफाक चंगा नहीं लगता जिन्हें चुप कर गए। दरमियान वाले बंदे को ढूंढ। लड़ाई किस बात की है? झगड़ा किस बात का है? शिया अली को पहला इमाम मानते हैं, अहले सुन्नत अली को चौथे नंबर पे मानते हैं। तो झगड़ा तो खत्म हो गया। शियों का दीन अली से शुरू होता है, भाइयों का दीन अली पे पूरा हो जाता है। वाह 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 वाह। आपके हाथ उठते हैं ना तो मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। दरमियान वाले जो जवान, ओ दरवाजे तक हाथ ऊंचे है।
इलाके गिनवाऊं तो 1.5 घंटा लग जाएगा। कहां कहां के अज़ादार मेहमान बन गए मलिक दी आपके। हसन सखी की नानी का दस्तरखान, खातून अव्वल, पहली शादी है मेरे सरदार की जनाब खदीजतुल कुबरा के साथ। निकाह खां है, हक महर है। अल्लाह तुहानू जाकिर बनावे जेड़े जाकिर नू दाद नहीं देंदे। तुसी इत्थे खलो के पढ़ो तो तुहाडे अगे असीं चुप करके बवी। इससे बड़ी अच्छी दुआ क्या हो सकती है कि मौला के बदा खान बन जाएंगे। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा। बीबी खदीजतुल कुबरा का निकाह खां बच्चे को याद है। मेरे शिया कौम के बच्चे से भी पूछो कि ईमान अबू तालिब पे दलील दो, तो वो बच्चा भी उठ के कहता है कलमा नहीं पढ़ा था, तू कहता है निकाह तो पढ़ा है। अबू तालिब के ईमान पे बात नहीं हो सकती। मैं नहीं करता, मुझे शर्म आती है। पता नहीं किसी को है ना है, मुझे आती है। ईमान अबू तालिब पे बात नहीं होती, अबू तालिब के एहसान पे बात होती है। एक जुमला कहूं और बुजुर्ग जितने तशरीफ फरमा हैं उनसे दुआ लूंगा। जेडे जवान बैठे हो थोड़ी टेक चाहिए। मैं सुखे की आए मजलिस पढ़ने के लिए, आपकी नौकरी करने के लिए, भाइयों की मदद से मौला हमारे स्काउट के जवान, पुलिस के जवान जो इंतजाम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, रेंजर के, आर्मी के, हुसैन की आज़ादारी के लिए मालिक उनकी भी हिफाजत फरमाएगा। अभी चंद दिन पहले हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हेलीकॉप्टर में, मालिक उनके दर्जात और बुलंद फरमाए, मौला हिफाजत फरमाए। आप आज़ादारों की दुआ करनी चाहिए जो आपके लिए जान हथेली पे लेके बैर खड़े हैं, तो उनके लिए भी दुआ देना हमारा हक है। मैं सुखे की में आया तो मुझे तो नहीं पता सुखे की में पुलर साहब गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, ना बंदा पूछ सकता है भी थे कितने अमीर हैं तो कितने गरीब हैं। लेकिन मैंने पता लग जाता है कि यहां कितने अमीर होंगे, कितने गरीब होंगे। तुझे कैसे पता चलता है? आप मुझसे पूछ सकते हैं। आयो जाफर, मैं गली में, रोड पे, मोहल्ले में खेलते हुए बच्चों को देखता हूं। बच्चे का खिडौना दसता है। वाह 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 वाह। सबसे पहले आप बोले कि बच्चा अमीर घर का है या गरीब घर का है। मेरा बच्चा होगा तो 10 रुपए वाली कार के साथ खेल रहा होगा। मलकों के बच्चे होंगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी खिलौना बना के खेल रहे होंगे। तो खिलौना बताता है कि बच्चे का ताल्लुक किस घर से है। पता नहीं कि सल्तनत इलाहिया का मालिक है अली का बाबा अबू तालिब, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई सूरज से। बड़े बड़े जमीलाल कैलेंडर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबाद रहो। इधर वाले सरदार भी राजी बैठे हो जो हाथ अबू तालिब को सलाम कर रहे हो। लाले का जवाब है इधर ही। जनाब मलिकतुल अरब का दस्तरखान। आयो घड़ी बड़ी जला है ना, 10-15 मिनट ऊपर हो जाए तो मसला तो नहीं है ना। अच्छा मेहरबानी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अच्छा जी, बीबी का दस्तरखान, अरब का वो बंदा बका, अरब का, सऊदी अरब नहीं, पूरा अरब। हाँ, दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है, या अरब है या अजम। पूरे अरब के सरदार जो बड़े बड़े नाम अरब के, सारे खदीजा के मकरूज थे। शाम वाले, यमन वाले, जहां जहां भी अरब था वो बीबी मलिकतुल अरब का मकरूज था। सारा सारा दिन कतार में खड़े रहते थे खदीजा के दरवाजे पर। पिछला कर्जा माफ कर दो, नुकसान हो गया, किस्त माफी ले दो, इधर वालों के सामने हाथ बांध लो।
बार बार नाम बंधवा हाथ में एडा भी चंगा नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगा जो जवान बैठे हो। बुजुर्ग ना, बुजुर्गों का बैठना मेरे लिए सादत है। जवान जवानी से फायदा लो यार। पूरा अरब खदीजतुल कुबरा का मकरूज था। माफी मांगने आते थे, कर्जा माफ करवाने आते थे, बड़े बड़े नाम आते थे, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े सरदार आते थे। देखो जिसकी छत पे अला में मेरा जुमला खा ना जाना, पूरा अरब खदीजा का मकरूज था, अबू तालिब नहीं था। अब पता चला ना कि मेरे सामने खरीदार है। मालिक आपको आबाद और शाद रखे जो खुश होकर सुन रहे हो। आप जी हो, थोड़ी मेहनत सलामत रहे, थोड़े इज्जतदार सरदार सलामत रहे। आप जी हो। 1000 बंदा बीबी के दस्तरखान पे नाश्ता करता था। ये छोटी रिवायत पढ़ रहा हूं। बिरादरान अहले सुन्नत के उलमा ने इससे बड़ी रिवायतें लिखी हैं। 1000 ही काफी है, थोड़ा बंदा तो नहीं। सोने के बर्तन, जो पहले बोला हुआ मैं उसका मकरूज हो जाता हूं। वही हालत जो हसन मौला के दस्तरखान पे थी। चांदी के गिलास, चांदी के जग, हीरे जड़े हुए। 1000 हामन दस्ता था जिसमें हकीम दवाइयां नहीं कूटते, उसे हामन दस्ता कहते हैं। 1000 हामन दस्ता था जिसमें बीबी के नौकरों और कनीजों की दवाइयां कूटी जाती थी, वो भी सोने के थे। यार 1001 हामन दस्ते पर 1 किलो सोना भी लगाए तो 1000 किलो सोना तो बीबी के कनीजों और नौकरों के इस्तेमाल में है। ये बच्चे सलामत रहे, आप सलामत रहे। जनाब मलिकतुल अरब को जो सलाम कर रहे हो, हुसैन की नानी आपको ज्यादा रिस्क दे, सेहत दे, जिंदगी दे, सरकार मुस्तफा की नालैन के सदके में। एक बात याद आ गई मलिक कैसर, पता नहीं मैं कितनी उड़ जाएंगे ये सारे। जिस तरह हम घर में हमारे बुजुर्ग चलते फिरते हैं घरों सेन में, तो कभी कभी पैर फिसले तो हमारी बेटियां, माएँ, फुफियां, दादियां जहां भी बैठी हूं तो वहीं से कहती हैं याली याली कर लो, हस्बी अल्लाह पढ़ लो, ला हौला वला पढ़ लो। क्यों पैर आपका ऐसे हुआ? तो जनाब खदीजा तशरीफ फरमा होती थी घर में और महबूब खुदा अगर सहन में चल रहे हैं और कभी कभी हुसैन के नाने के पांव को कुछ ऐसा हो तो पता जनाब खदीजा क्या फरमाती थी? उसका पंजाबी में तर्जमे का मजा है, उर्दू में मुझे नहीं आया। वहीं से जनाब खदीजा कहती अल्लाह दा रसूल तेरे दुश्मनों दा कख ना रहे। मौला आपको आबाद रखे जो हाथ उठा उठा के अली को खला। इस तो अच्छा तर्जमा नहीं हो सकता। 1000 बंदा सुबह को नाश्ता करता था, 1000 दोपहर का खाना, 1000 रात का खाना, सोने चांदी के बर्तन होते थे। जब 1000 बंदा सुबह को खाना खा के नाश्ता करके उठता, 1000 दोपहर का खाना खा के जाने लगता, 1000 रात का खाना खा के जाने लगता। बीबी का गुलाम था जिसका नाम था मैसरा। मैसरा पीछे से आवाज देता, वो खाना खा के जाने वालों अपने झूठे बर्तन साथ ले जाओ और हाथ थले नहीं करने। 1000 बंदा सुबह को सोने की प्लेटें ले जाता, 1000 दोपहर को ले जाता, 1000 रात को ले जाता। एक दिन का काम नहीं, रोजाना झूठे किस्से कहानियां सुनाकर हम मोहम्मद की उम्मत पे रोब न डाल कि फुला बड़ा सरदार था, फुला बड़ा सरदार था। कोई सरदार सुरदूर नहीं थे, सारे मगते और भकारी थे। खदीजा की प्लेटें बेच बेच के मेरे स्पीकर अधी दाद ले गया मेरे। कोई हाथ उठा सकता है? जी सारे मकरूज थे बीबी के।
हुसैन की इज्जत की कसम, वो हसन का दस्तरखान, वो मूसा का दस्तरखान, वो सुलेमान का दस्तरखान, ये बीबी खदीजा का दस्तरखान। एक दस्तरखान और सुनाना है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, इतना बड़ा नाम है कि सबको याद है। बिस्मिल्लाह जी। ये मुस्तफा का सहाबी है, मुर्तजा का सहाबी है, हसन मुज्तबा का सहाबी है, हुसैन नवाब करबला का सहाबी है, मेरे चौथे इमाम का सहाबी है, पांचवें मौला का सहाबी है, हदीस किसा का रावी है, करबला का पहला मुजावर है। छोटी बात तो नहीं है। कभी कभी ये पंखा भी चला दिया करो मेरे टाइम पे, अगर आपकी बस में है किसी के तो। अजय इसकी तार ही नहीं है, राकरा कटा छड़ी। वो पसीने में जरा एहतियात करते हैं, लेकिन मैं मर जाता हूँ। मेरे वाले तो तार तोड़ को कल लगा दिया जाए। चलो बाकी मौला खैर करेगा। जगना जगना अब ज़ाय ना हो जाए वक्त। हजरत जाबिर ने अपनी बीवी से कहा घर जाके कि आज तीसरा दिन है, हसनैन शरीफैन मेरे सरदार मुस्तफ़ा और अली मुर्तजा फाके में है। तेरे घर में कोई खाने पीने का सामान हो तो मैं सरकार से गुजारिश करूं, उनकी फाका कुशाई हो जाएगी और हमारे दस्तरखान पे घर में बरकत हो जाएगी। जो नालैन, बिस्मिल्लाह जी। हजरत जाबिर फरमाते हैं बीवी से, जो नालैन अर्श से पे जाती है वो हमारे सहन में। आपके क्या कहने जिन्होंने नालैन मोहम्मद को सलाम किया है। या रसूल अल्लाह, कोशिश कर लो है, मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इमाल मोहम्मद वज्जल फरज आल मोहम्मद। उसकी बीवी कहती है तू घर का मालिक है जाबिर, मेरे घर में 20 रोटियों का आटा है, बस मेरे सदके जाओ। छोटा सा बच्चा है बकरी का, वो सामने है। इतने लोगों की गुंजाइश है, अगर सरकार तशरीफ लें वो तो है ही रहमतुल लिल आलमीन। जाबिर कहते फिर तू इंतजार कर, मैं सरकार से होके आता हूं। पहुंचा, आगे जनाब सलमान मिल गए। सलमान कहाँ है महबूब खुदा तशरीफ फरमा? वो सामने मुसल्ले पर। कहते इजाजत लेके दे, सरकार से गुजारिश करनी है। इजाजत मिली, जाबिर सरकार के करीब आया, कदमों का बोसा लिया, हाथ बांध के बैठा है। जाबिर क्या कहना चाहता है? सरकार ने पूछा। मुझे देखना मेरे बच्चों। कहते हैं सरकार एक गुजारिश करनी है। तो बोल। कहते सरकार मैं बोलना हौली है, ऊंचा नहीं बोलना। अब जिस तरह हर बंदा मजलिस पढ़ नहीं सकता, हर बंदा सुन भी नहीं सकता। सुनते सारे हैं पर सुनता कोई कोई है। जिसे सुनने का ढंग है वो मुझे देखे। चल, सरकार ने फरमाया ऐसा बोल। कहते सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का है आटा। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा है बकरी का। सरकार मेहरबानी फरमाए आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे पाक हसनैन, अबू जर सलमान, हुज़ैफा मिक़दाद, मौला गुंजाइश 8-10 लोगों की है। तो ऐसा बोल रहा हूं, कोई और दोस्त सुन लेगा तो फिर शर्मिंदगी हो जाएगी। वाह वाह वाह, मलिक हंस पे यार, खुदा दा वास्ते दुआ दे दे और मौला आपकी इज्जत में इजाफा करे। मौला कोई और दोस्त सुन लेगा तो शर्मिंदगी होगी। रोटियां 20 है ही बकरा इतना सारा। आप खुद मेरे मौला अली, हसनैन शरीफैन, सलमान, अबू जर मिक़दाद, बस मौला गरीब आदमी हूं इसलिए ऊंचा नहीं बोल रहा, अगर करम फरमाए तो तशरीफ लाए। फरमाते क्या जाबिर? सरकार ने कहा क्या? कहते सरकार 20 रोटियों का आटा है, छोटा सा बच्चा बकरी का है, बस इतने लोगों की गुंजाइश है। आप खुद मेरे मौला अली, हसनैन शरीफैन, करीमैन, 2-4 दोस्त, बाकी ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई और सुनेगा, घर कैसे किस किस को खिलाऊंगा। जब उसने कहा ना मौला डर की वजह से ऐसा बोल रहा हूं कि कोई और ना सुने, सरकार फरमाते बिलाल ऐलान कर जाबिर के घर खाने की दावत है। जियो
सदके जावाली दे नौकर तो है दरी या बुजुर्गों का जवाब दे लो जवान है दरिया। अब आप थक गए हो, मुझे भी पढ़ते पढ़ते पूरे 50 मिनट हो गए, पता भी ना चला। हजरत बिलाल जहां खड़े होकर अजान देते थे वहीं सवार हो गए। ऐलान सुनना जनाब बिलाल का। हजरत बिलाल फरमा रहे हैं, या अहलल मदीना, ओ पूरे मदीने वालों, महबूब खुदा की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि तुम्हारे खाने की दावत है जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के घर। बिलाल का ऐलान सुना, हजरत जाबिर ने सरकार के कदम चूमे, सरकार मैं इंतजाम करूं। हाँ जाओ करो। घर पहुंचा, चेहरे पर उदासी। जाबिर की बीवी कहती है, जाबिर क्या हुआ? कल तो अगे अगे वही पवे जिन्हों बोलने का फल होवे, नहीं तो पीछे बड़ी खुली हवा लगती है, उसे बड़ा मजेदार होए। जरा अगे बह के तंग करे मेहरबानी तशरीफ ना लावे जमाने च, बुजुर्ग जितने ने तशरीफ रखे। जाबिर बीवी से कहते हैं, जाबिर की बीवी कहती है, क्या हुआ? सरकार दावत कबूल नहीं की थी। चुप करे, उधर देख, सरकार ने दावत कबूल नहीं की थी। जाबिर अंदर जी में सरकार की थी, इंज किस कबूल करनी है? तो उसकी बीवी कहती है, फिर तू खुश हो, तू घबरा क्यों गया है? कहते पहले सुन तो ले कि सरकार ने कितना करम फरमाया। हाँ जाबिर बोला, ये जो मेरी माएं बहनें बेटियां पर्दादार अंदर बाहर तशरीफ फरमा है, ये जुमला इनके हक में है, वो मुझे दुआ देंगी। उन्होंने हिस्से की दाद ते तुहाडी दाद खोण ते दिल पे करदा, लैन ते नहीं। इतनी बड़ी बात है। जाबिर कहते मैंने सरकार को ऐसा ऐसा गुजारिश की, सरकार ने बिलाल से कह दिया, तू जानती है वो भाई है मेरा, उसने जहां खड़े होकर आजान देता है वहां ऐलान कर दिया है पूरा मदीना तेरे घर खाना खाने आ रहा है, 20 रोटियां तू किस किस को खिलाएगी? जाबिर की बीवी ने जब ये सुना अपनी जगह से उठ के जाबिर से कहती है, जाबिर तू है मेरा शरई हाकिम, मैं हूं तेरी महकूमा। हुक्म है मोहम्मद की शरीयत में कि मर्द के सामने जौजा बुलंद ऊंची आवाज में मत बोले, लेकिन मैं मोहम्मद के इश्क में तेरे साथ बोलने लगी हूं, मुझे अल्लाह और रसूल माफ करेगा और तू भी माफ कर। जाबिर कहते बोल जो कहना है। बड़ी बात है, पूरा पिंडाल सारे रात भी उठ के बोलता रहे, दिन तो दात थोड़ी है। जाबिर की बीवी कहती है, जाबिर तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकियों को मोहम्मद ने बुलाया है। जियो जियो, बिस्मिल्लाह बेटा, मैं खाना तैयार करती हूं तो सरकार का इंतजार कर। खाना तैयार हो गया, सरकार भी आ गए। 1600 बंदा था जाबिर के घर खाना खाने वाला। सरकार तशरीफ फरमा हो गए, मेहमान भी बैठ गए। सरकार ने कहा, जाबिर जी मालिक खाना तैयार है, ले आओ। छोटी सी देगची सालन की, 20 रोटियां रुमाल में, सरकार की बारगाह में रख दी। उस बंदे ने मुझे 50 मिनट क्या सुना, जो अब ना बोला वो शिया ना शिया हो सकता है ना सुन्नी, बाकी जो भी हमारा मेहमान है। जैसे सालन की देगची सामने आई, 1600 बंदा देख रहा है, सरकार ने सबके सामने देगची का ढक्कन हटा के अपना लुआबे दहन फेंका। सर मेहरबानी आपकी, बच्चे जवान बुजुर्ग इधर वाले पैर वाले हमेशा आबाद रहो। तू जो यार तू हैदरी यार, तू जो कहते हैं मैं मोहम्मद जैसा हूं, कभी तू भी अपने सालन में फेंक के देख, वो बीवी चमचे से मारेगी। बदबूदार बंदा, तू ब्रश ना करे तुझे बेटा नहीं साथ बैठने देता। सरकार फरमाते हैं, जाबिर ले जा, अपनी बीवी से कहे इसका पूरा ढक्कन ना हटाए और तकसीम शुरू करे। हजरत अबूजर से कहा, अबूजर ये 1600 बंदे में ऐलान कर कि रसूल फरमा रहे हैं कोई बंदा शर्मा के ना खाए। लोगों ने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, खुश
खुश हो जाओ, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया। कितनी दफा कहूं कि इतना खाया। एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख के उठे, दीवारों की टेक लगा लगा के घर पहुंचे। आखिर में जाबिर का दिल रखने के लिए 2 लुकमे सरकार मुस्तफ़ा ने तनावुल फरमाए, 2 लुकमे अलीमुल मोमिनीन ने खाए, 2 लुकमे हसनैन शरीफैन ने तनावुल फरमाए। हुसैन के नाना अब झोली फैला, तेरा रिस्क ना बढ़ जाए तो मैं तेरा मुजरिम हूँ। सरकार मुस्तफ़ा दस्तरखान से उठे, अपनी अबा उठाकर बिला तस्बीह महबूब किबरिया ने कांधे पे रखी। फरमाते जाबिर जी मालिक, तूने मेरे और मेरे बच्चों की फाका कुशाई कराई है, चाहते हुए तुझे मोहम्मद इनाम दे के जा रहा है। अपनी बीवी से कह दे ढक्कन पूरा ना हटाए और बस कयामत तक खिलाती रहे। आओ बिस्मिल्लाह। इज्जत माबाले जनाब मोहतरम किबला मलिक अली अब्बास अलवी साहब, मालिक सेहत आसान रखे, सफर आसान दे और मौला सेहत अता फरमाए। इसी तरह मौला की नौकरी करते रहे, दुश्मन का वार खता रहे। सरकार फरमाते जाबिर वो जो बच्चा तूने ज़िबा किया था बकरी का, जगह दो, आ जाओ आ जाओ सारा आ जाओ। वो जो बच्चा ज़िबा किया था वो तो खा गए लोग। जी सरकार। फरमाया उसकी खाल किधर है? खाल वो मेरा बेटा पहुंच गया। सरकार वो सामने रखी हुई है, ले आ। वो खाल ले आया। फरमाते हैं ये जो हड्डियां शड्डियां पड़ी है ना, ये इकट्ठी कर। हजरत जाबिर ने वो मेहमान जो हड्डियां खा गए थे वो हड्डियां भी इकट्ठी की। सरकार फरमाते हड्डियों को खाल में रखा। उसने खाल में रखा, इसको त्रोपा शरोपा मार। उसने सीधी बस सीधी रहमत कुल ने यूं हाथ फेरा, वो मैं करके फिर दौड़ गए। आपकी क्या बात है? 2-4 जुमले पढ़ लूं क्योंकि 8 मुहर्रम है। मलिक साहब मसाहिब की दुनिया का बेताज बादशाह है, वो तशरीफ ले आए। करबला दे पहले पहाड़ दा शहीद अली अकबर। पहला पहाड़ ठंडा होता है। मैं अली अकबर नहीं पढ़ रहा, एक जुमला कहना है। अली अकबर पढ़ना ही नहीं, सरकार ने पढ़ना है। अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलसी फरमाते अकबर ने 2 दफा हुसैन से पानी मांगा। जिनकी जल्दी है निकल गई है, तो राजी होगी जनाबे ज़ैनब आलिया। और जेडे इंतजार च 8 मुहर्रम ते इंतजार की लोड़ ही नहीं मेरा पुत्र। अज ते तू टुरदा फिरदा रोडां ते मैं मोमना नूं रोंदा वेखिया। उत्थे मेरा साडियां मावां बहनां धियां बगैर जुतियां तो हुसैन दी बहन नूं रोंदियां फिरदियां ने। पूरे मोटरवे ते मातमी आजादार ने अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ हुसैन हुसैन भी होती है। अकबर ने 2 दफा पानी मांगा है हुसैन से। असगर ने मां से भी नहीं मांगा। मैं तेरे इंतजार में खड़ा हूं कि तेरी है निकले तो मैं एक लफ्ज कह दूं। असगर है भी 6 महीने का, है भी आखिरी पहाड़ का शहीद, लेकिन मां तो भी पानी नहीं मंगया। एक जुमला मैं अपने जमाने पढ़ने होती, उर्दू में मेरे तो पढ़िया नहीं गया। और बीबी दे अगे इल्तमास है या मैं मर जा या अल्लाह करे तुसी सारे है करो। जनाबे रबाब का जेड़ा पेका शहर है ना, वो हलब है। जदन आले मुहम्मद दा लुटिया होया काफला, हाय मैं सदके जाऊं, हलब शहर च गुजरे है ना। असगर दी पाक अम्मा नू पता लगे हलब है। तुसी तो सोने आजादार बैठे हो मेरे सामने, एक बारी उच्ची है करे अजे मेरे जुमले ते मोहर लग जाएगी। तुहाडी है दी वजह तो अली दी थी मोहर ला देंदी है कबूलियत दी। जनाब रबाब नू पता लगे भी हलब चुपे गुजरते हैं। बड़ी औखी रबाब गर्दन रस्सी चु मोड़ी, असगर दी सांग नू वेख के आंदी हुण मंग पानी। अल्लाह मान, अल्लाह मान। जेड़े जवान बैठे एक बारी कोशिश करके सिर ते हाथ मार लो ताकि तुहाडे ते साडे मातम दी गवाह बन जाए अली दी गरीब थी। पहले महमल तो जनाब ज़ैनब दी आवाज आई है। रबाब पेकियां ते नाचते होंदा है ना। वाह 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 वाह। ओ मेरे मामा बहना अज तुसी है करे अजे किथे ना किथे तशरीफ फरमा है असगर दी अम्मा।
बांधी ते धुपते वे मेरा पुत्र ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ पंखे सबील इंतजाम है खूबसूरत माहौल है मलिक साहब तू पुत्रा नाल जिंदगी होवे सो जिन्ना इंतजाम किया एडा सोना साडी इबादत दा पानी वास्ते दुआ करके जाया करो जेड़ा साडी इबादत दा इंतजाम करदा है असगर ने किसी तो पानी नहीं मंगया या मेनू मार दोगे या खुद टकरा मारोगे मेनू हुसैन दी जर्री दी कसम मेनू अलमे अब्बास दी कसम मैं झूठ बोला मैं मुजरिम तेरा नहीं जमाने दे इमाम दा तेरी 8 मुहर्रम नु जवानो है ना निकले तो तुसी भी माफी मंगिया जे असगर पानी मंगिया ते कदर जदन हुसैन हुक्म देता है असगर मंग पानी मैं मर जा मैं अपनी दुआ करके खलोता पुत्र जब तक तू पानी ना मंगे हक को बातिल च फर्क पैदा नहीं हो सकता जदन हुसैन अलैहिस्सलाम आख्या ना मंग पानी प्यू दे हत्थां ते तड़पिया पापा दे अगे छोटे छोटे हाथ बने सु हाथ बन के आंदे तेरा हुक्म है मैं पानी मंगदा हां लेकिन तेनू अपनी बहन दी चादर दा वास्ता ही बाबा अगर मेरे मंगण तो बाद पानी लब जावे ना ते पहले खुद पीवी अब बाबा तो सारा दिन दियां लाशा चाह चाह के थकिया होया अब बाबा तेरी अब्बास मातम सिर ते नहीं कीता तुसी अज शर्मा रहे हो 8 मुहर्रम वाले दिन यार अज ते जाकिर दी लोड़ नहीं मेरा पुत्र सिर ते हाथ मार लो मार ले सजना कर जिद कर गया अगे अगे वो बैठा करे जिन्हों जिद करन दी आदत ना होवे जेड़ा हाथ सिर ते नहीं मार सकता पीछे जाके पवे ओदी मिन्नत कीती तूने नहीं मारया हुण तकड़ा हो के बवी मैं वेना कितने तक तो असगर दी गुरबत है नहीं करता हुसैन ने अकबर दी बर्छी कड्डी है लगदी नहीं वेखी अब्बास दे बाजू चाहे हैं कलम होंदे नहीं वेखे कासिम दे टुकड़े चुने हैं टुकड़े होंदे नहीं वेखे वाहिद शहीद रबाब दा पुत्र जेदा तीर हुसैन आंदिया भी वेखे जेदा तीर हुसैन लगदिया भी वेखे प्यू दे हत्थां ते तड़प के आदे बाबा मेरी गर्दन छोटी है बाबा मेरी गर्दन वड्डी होवे आ तेरा बाजू जख्मी ना अल्लाह मान 2 मिनट पढ़ने माफी मलिक साहब तो भी बानिया तो भी फज़ैल ज्यादा पढ़ के नहीं सी पढ़ना चाहिए वो भी थोड़ी मोहब्बत है पढ़िए ते बंदे मार देन ना पढ़िए ते वो नाराज होती है जड़ी पर्दे च बैठी है मेरे मातमी हुसैन दे कानून है दुनिया दा बंदा दुनिया ते आवे ते घर होंदा है दुनिया तो जावे ते कबर होंदी है पूरी दुनिया च वाहिद शहीद अली असगर जेदा ना घर है ना कबर असगर दी मां तुहानू किसे दा मोहताज ना करे ओ जेड़े सिर ते हाथ मार के गरीब दे पुत्र नु है पे कर दे जेड़े शर्मा रहे 8 मुहर्रम नु अज ना शर्मावी एक दिन दा मेहमान बच गई ज़ैनब दा वीर कल दी रात दा मेहमान ही तेरा गरीब हुसैन अगले साल उससे मुहर्रम च रोना जिस होमने अल्लाह तुहाडी जिंदगियां करे जो अगले साल ही रो सको पर आज कंजूसी ना करी तेनु ज़ैनब दी चादर दा वास्ता पिया देना पता नहीं क्यों मैं शुरू जुमला कर खलोता अज असगर दुनिया ते आया हुसैन वतन छड़ दिता पूरी करबला फिर के वे तेनु असगर दी कबर नहीं लभड़ी जेड़े हाथ मारदे पे मेरा पुत्र हौसला आज मैं तेनू दसा हौसला 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 मेरा बेटा हौसला पकड़ लो इसको बिठा लो बिठा लो बिठा लो कोई है इधर नाल तो बिठा लो इसको आखो तो तुहाडे कोल तोड़ तो रावां तुहाडे पैरां ते हथ लावां तुसीं मेरे मौला दे मातमी सोहणे पे लगदे हो मेरा दिल करदा तुहाडे गल च बावां पा के मैं वैन करा अल्लाह अकबर मलिक यार मेरा दिल करदा मैं इन्हां दे पैरां नूं चुम्मा जड़े इस गर्मी च बह के रबाब दे पुत्र दा मातम पे करदे ने आज या मैनू मारेगा या खुद टक्कर
तेनू मैं दसा असगर दफन किथे 11 मुहर्रम नू भिरा नू बेकफन छोड़ के अपनी चादर लुटा के बहन तुर गई शाम। अल्लाह मान, अल्लाह मान। 13 मुहर्रम का दिन चढ़िया, एक ईसाइयों का काफिला जंगल करबला के करीब तो गुजरिया। ये जड़ा ईसाई है खुशबू का ताजरा, इनू जंगल करबला च खुशबू है। ये अपने नौकरां आंदे लगदा है कोई जन्नत का ताजर जमीन ते आया है। ओ मैं तेरी है तो पुत्र वार देवा। आओ इस अल्लाह दे ताजर दे नाल खुशबू की गल करिए। जदड़े जंगल करबला च दाखिल होए, इन अपने पुटके जमीन ते सुट के मातम शुरू किया है। मंजर ही अजीब है, किथे किसे लाश का टुकड़ा, किथे किसे लाश का टुकड़ा। अपने नौकरां नूं आंदा कोई नबी या वली मन। मेरा दिल करता मैं रल के मातम करा तुहाडे नाल। और जाकिर ते असी हैं पर शिया भी ते है ना यार। शिया मां की झोली च पलते रहे, जिगर कट जाता पहले किताब पढ़ते हैं फिर तुहानू सुनाने। वो आदे कोई नबी या वली मारिया गया। और इस अल्लाह रासी की कबर बनाइए। इन कबर बनावन का इरादा किया। इधर बनु असद के कबीले के लोग बह रहे। मैनू इंज पे लगता है मैं बैनुल हरमैन च खलोता, इंज एक सफे हुसैन दे मातमियां दी अंदर बाहर। पता लगे तुसी भी करबला च बैठे हो, सुखे की न समझी, इनू अज करबला समझ के सोची। इन कबर बनावन का इरादा किया। ईसाई अस्ती पै रहे, अस्तियां दा सरदार आंदे कौन हो तुसी? ये अंदर असी ईसाई है। अंदर फिर तुसी इसदी कबर नहीं बना सकते। हाथ प्यारा न करिए जेडे जवान हो, बुजुर्ग मातम ना भी करन दे खैर। ईसाई आदि असी क्यों नहीं बना सकते? ये आदि आम बंदा नहीं, कौन है? अंदर साडे नबी मुहम्मद दा पुत्र है। हाय मैं सदके जावा तुहाडी है तो मलक राजी है जनाब ज़ैनब। जब तक सैयदा राजी ना होवे है निकलती नहीं। जरा तू भी एक बारी दुआ कर, या मैं मर जा या सारे है कर। आंदन साडे नबी मुहम्मद दा पुत्र है मुजफ्फर कर। इस तू अगे उन्हें मैनू पढ़न नहीं सी दिता कि मौजूदा हो गया। अज ते 8 मुहर्रम ही है ते खैरात तुहानू भी लभदी है भाई। ईसाई आदे अगर मुहम्मद दा पुत्र है इनू मारिया कैसे? इनू ना वेख, खुद सिर ते हाथ मार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हौसला मेरा जवान, हौसला मेरे पुत्र। अगली गल औखी है, पहले हौसला करो। अगली गल ना मेरे तो बर्दाश्त होनी है ना तुहाडे तो होनी है। असगर की मां राजी हो गई है तुहाडे उत्ते। पता नहीं असगर की मां रो पई है जो सारे हाथ सीने पे सिर पे मातम पे करते हो, वरना नहीं रो सकता बंदा। वो दिन शर्म नहीं आंदा? फिर दफनाओगे भी तुसी। करीब आ जब दोवां कबीलियां दी जंग होया, एक गुबार फटे फटे गुबार चो जंजीरां दी आवाज आई है। तेरा सज्जाद इमाम आदे जंग न करना, ए खून दा वारिस में सज्जाद। कूफे तो करबला पहुंच गया मौजे नाल। ईसाइयां नु सज्जाद बुला के आदे पहले कलमा पढ़ो। ईसाइयां दा सरदार सज्जाद दे पैरां ते सर रख के आदे पढ़दे कलमा। तेरा हुक्म जो है, पर सानू दस तेनू लुटण वाला कोई ईसाई हा? या हुसैन, या हुसैन। बस कर दो यार। अगली गल औखी है, मौला दी कसम पुला रखी है। इन्हें मैनू मार देना, मैं डर गया इन्हें तो। मेरा पुत्र तुहाडे तो बर्दाश्त नहीं होनी। सज्जाद आदन अच्छा तुहाडा हुक्म है तो फिर हर बंदा सिर पे हाथ मारेगा, सीने पे नहीं मारना। सज्जाद आदन जो भी है पहले कलमा पढ़ो। 70 ईसाइयां नु कलमा पढ़ा के बाकर ते बाबे मुसलमान कीता।
फरमाते हुण सब तू पहले सारे कबीले वाले मिल के मेरे गरीब बाबा की कबर बनाओ इत्थे। तुसा रोके तो मैं रुकिया भाई जान, इन बात ने मैंने हुक्म दिता है तो मैं रुकिया, वरना मैं जा रहा सा 140 बंदा हुसैन की कबर बनांदा बनांदा कबर छोड़ के मातम करता होया बाकर के बाबे के सामने है। सजाद आदन मेरे बाबे की केड़ी गुरबत पे मातम कर दो, आदन तेरे बाबा की गुरबत पे नहीं करते, मसला पूछे ने। सजाद आदन पूछो मसला, तेरे बाबा के सीने के उत्ते एक इतना सारा गोश्त का टुकड़ा भी है, सानू दसो दफनाना के जुदा करने, सजादा दे गोश्त नहीं है, मेरे असगर की लाश है। अच्छा शाम गरीबानू